मतलब क्या सोच रहे थे स्टार्टिंग में आईपीएल का म्यूजिक बजेगा, सर जी आएंगे, नाचेंगे, देन तब उसके बाद क्लास का सेशन स्टार्ट करें, यही ना। अरे निकम्मो, आईपीएल से बाहर निकल आओ, क्लास में ध्यान दो, बोर्ड एग्जाम सर के ऊपर है, मैथ्स का पेपर है। ये बोला था श्योर एंड सर्टेन आने वाले क्वेश्चंस को बताऊंगा, ठीक है। तो आईपीएल के बीन पे नाचने वाले बाहर आ जाओ। या फिर ये दिमाग में चल रहा था कि सर जी के पास कोई ऐसी मैजिक वाली छड़ी होगी जिसको घुमाएंगे तुरंत सारा क्वेश्चन हमको मिल जाएगा। तो मैजिक वाली छड़ी तो नहीं है, पर छड़ी में मैजिक जरूर है। पेरेंट्स अगर परमिशन दे देना, एक बार अगर सारे टीचर घुमा दे तो क्वेश्चन तो अपने आप आने लगेगा। खैर बाद में देखेंगे उसको, फिलहाल ये देख लेते हैं कि हर बार जो बोर्ड में रिपीट किया गया क्वेश्चन है क्लास 10th में हर बार देता ही देता है, फिक्स है। अरे यार तुम भी खुद से देखोगे ना, खुद समझ में आने लगेगा कि नहीं, हाँ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, वहां पे फोकस करके रखता है बोर्ड। मतलब ऐसा नहीं पेपर नहीं सेट कर देता कि मतलब तुम फेल हो जाओ ना, 60 to 70% उसका ये रहता है कि मतलब कि बच्चे आराम से क्वेश्चन को क्रैक कर ले। बाकी जितने भी थोड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जो ढंग से पढ़ते हैं, उनके लिए वो 40% का जो सिलेबस रहता है ना, वो बचा कर रखता है, उनके लिए वो स्टैंडर्ड सेट करता है। वो भी चाहो तो इजीली क्रैक कर सकते हो, इजीली आराम से कर सकते हो, पर ध्यान देते ही नहीं हो। फिलहाल में इसको देख लेते हैं, आ जाओ। पहला ही चैप्टर आता है रियल नंबर का, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम छोड़ दो, वो सब कर लेते तो थोड़ा और अच्छा हो जाता। बट एक क्वेश्चन फिक्स होता है, हर बार देना ही देना इसको, प्रूव दैट समथिंग इज इरेशनल नंबर, ठीक है। 3 नंबर पक्का, सॉरी 3 नंबर पक्का हटा ही देते हैं, तुम सबों के चक्कर में कुछ भी हो जाएगा। 3 नंबर पक्का ही पक्का देगा, ठीक है। दूसरा पॉलिनोमियल, पहला फाइंड द जीरो, ठीक है, मीन्स अल्फा की वैल्यू देन बीटा की वैल्यू, एंड साथ ही साथ उसका क्या वेरिफिकेशन, दोनों मिला लो, 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है। या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक बना देगा, एंड फाइंड द जीरो, सिंपल ही निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा तीसरा पहले फटाफट देख लेते हो, उसके बाद बताता हूँ। पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, अभी ये 7 ही चैप्टर लिख पाया था, 3 चैप्टर से अभी बचे हुए हैं, इरेज करके उसके बाद लिख देंगे। फिर पहले देख लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें भाई साहब वर्ड प्रॉब्लम इनका तो चहता है। वो भी वर्ड प्रॉब्लम में कौन सा वाला, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें बोलता है ना कोई ट्रेन चल रही है, दौड़ रही है, इतने से जा रही है, दूसरी इतने से जा रही है, वही ना जो बोट वाला क्वेश्चन, नीचे से गया ऊपर, ऊपर से आया नीचे, ये वाला मतलब इनका फेवरेट है ये। और वो थोड़े मोड़े नंबर का नहीं देता है, 5 नंबर का पूरा देता, पूरा 5 नंबर का कंफर्म हर बार। वर्ड प्रॉब्लम इनको देना ही देना है क्वेश्चन है, और वो 5 नंबर के देंगे, फिक्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए, फाइंड द रूट बाय फार्मूला, बताइए होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 3 नंबर फ्री का उठा लो। नेक्स्ट एपी, तो एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अनदर टर्म एंड सम ऑफ अनदर टर्म, उसका फार्मूला लगा लो, n इज इक्वल टू n बाई 2 देन 2a प्लस, देन उसके बाद प्लस अंडर रूट, सॉरी ब्रैकेट n माइनस 1 देन मल्टीप्लाई बाय डी। हाँ एपी से एक चीज और आती है, मैक्सिमम बार देखा गया है, क्या केस बेस, केस बेस स्टडी आना ही आना रहता है, क्लियर। आगे ट्रायंगल, ट्रायंगल में हर दूसरे साल बीपीटी कन्वर्जा बीपीटी एंड सिमिलरिटी, ये थ्योरम बार 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 रिपीट करता ही करता है। और 5 नंबर हर दूसरे साल, इस बार देख लो बीपीटी दिया, अगली बार कन्वर्जा बीपीटी दे देगा, ठीक है। बीपीटी कन्वर्जा बीपीटी, बीपीटी कन्वर्जा बीपीटी, अरे भाई इतना मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी तुम लोग ना देखते हो। ट्रिग्नोमेट्री में इनका भाई बेस्ट पोर्शन हाइट एंड डिस्टेंस का, सारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, आइडेंटिटीज पढ़ लो, देन एंगल्स पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, पर इनकी सुई जाके अटकी हुई रहती है हाइट एंड डिस्टेंस पर। 4 नंबर का फिक्स देना ही देना है।
इसी में थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहीं पे। मीन, ठीक है ना। अगर स्टैटिक्स में चले जाए मीन मीडियन मोड, तो मीन से ऑलरेडी तुम्हारा जो होता है, अच्छा रुको इसको अच्छे से करते हैं ढंग से, पहले इतने को समझ लेते हैं फिर इसको लिख कर ही करते, उतने में मजा नहीं आएगा बताने में, क्योंकि वो सभी फिक्स क्वेश्चन है। तो ये नहीं है कि मतलब कि ये बता दिया कि ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है आएंगे कंफर्म है, बट इनको भी लगाने के लिए ना पढ़ना पड़ता है, पूरा चैप्टर क्लियर होगा ना तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वरना वही बोला नहीं, कोई मैजिक की छड़ी नहीं है कि घुमाया क्वेश्चन सॉल्व, ये मत सोचिए अटक जाओगे, ठीक है। तो ध्यान दे लो, अगर रियल नंबर को प्रूव करने के लिए इट्स इरेशनल नंबर आ रहा है तो भाई उसको भी बाकायदे करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, उसको भी लर्न करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो एक ही पैटर्न पे जाता है, अगर कर लो तो तुम्हारा 3 नंबर पक्का ही पक्का है। ऐसे ही पॉलिनोमियल में फाइंड द जीरो, थोड़ा जीरो से आगे चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा आगे जाते हो तो अच्छा खासा क्वेश्चन लगा लोगे, है कि नहीं। देन वर्ड प्रॉब्लम सीखना ही सीखना है, बिना आगे के जितने भी चैप्टर आपको देते हैं ना, मीन्स आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ये सारे के सारे सब आपका सिर्फ बेस बनाने के लिए देता है, सोल्यूशन के नहीं। सोल्यूशन कहाँ करना, मतलब एग्जाम में कौन सा आना है, तो वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें भी इनके चाहते ही है, इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। अगर लगा लिया हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला तो क्या नहीं कर सकते हम लोग, वर्ड प्रॉब्लम में भी जा सकता है ये। वर्ड प्रॉब्लम में पहले बोलेगा पहले क्वेश्चन बनाओ, देन तब उसके बाद सॉल्व करो क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। प्रॉब्लम ये भी है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एसएन पर जरूरी है, एसएन की वैल्यू दे दिया, देन पूछने लगा, एसएन की वैल्यू दे दिया उसने, देन पूछने लगा 16th टर्म, अब लो सर हम तो एसएन ही पढ़े थे, टीएन का फार्मूला पढ़ा ही नहीं, टीएन पढ़े थे लेकिन एसएन के थ्रू टीएन कैसे आए पता ही नहीं किया सर। तो एसएन ऐसा भी कुछ होता है n-1, ये मालूम ही नहीं करने का। और यहां से तो भाई कंफर्म है कि फेस बेस स्टडी बना ही देता है मैक्सिमम टाइम, 4 नंबर तो वैसे भी ले लेता है ये। देन ट्रिग्नोमेट्री बीपीटी एंड कन्वर्ज ऑफ बीपीटी हर दूसरे साल, अल्टरनेट हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का फिक्स क्वेश्चन, पर पढ़ो तो सही, पढ़ो तो लो पहले उसके बाद, क्लियर, देख लो नोट डाउन कर लो, जो बचा हुआ पोर्शन है मीन्स और जो चैप्टर रह गए 8, 9, 10, मतलब ये 3 और, इतने में तो सारे हो गए, 3 और बचे हुए हैं, लिख देता हूं वो भी देख लो, पहले इसको नोट डाउन कर लो। आगे करते हैं स्टैटिक्स का मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, या फिर मोड या मीडियन में से कोई एक, मतलब इन दोनों में से कोई एक जाएगा, 4 नंबर का कंफर्म। प्रोबेबिलिटी कॉइन डाइस कार्ड के 2 से 3 नंबर के आते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम कार्ड को वो कर लेता है या फिर कॉइन को भी बोल देता है, ठीक है ना। अगर डाइस में दे रहा है तो इवन नंबर ऑड नंबर का क्वेश्चन जितने भी हो गए या प्राइम नंबर के, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लेता है। टोटल सरफेस एरिया पहले था फर्स्ट टर्म था 2023 तक 24 तक, उसको हटा दिया, वरना वो तो कंफर्म आता ही आता था। अब वो जब से हटाया तब से कौन सा बना, कोनन, मीन्स कुछ न कुछ मतलब 2 को मिक्स करेगा एक साथ, कोन देन सिलेंडर एक साथ, क्यूब उसके अंदर हेमिस्फीयर स्फीयर कुछ भी डाल दिया ऐसा वाला, और एक ही क्वेश्चन और पूरे 5 नंबर के, भाई साहब एक क्वेश्चन पूरे 5 नंबर के, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन तो छोड़ना मत, 4 क्वेश्चन, मैं तो कहता हूं बोले इसी सेक्शन को उड़ाया करो, 20 मार्क्स तो उड़ा दिया करो, तुम्हें लग जाता है ना स्टार्टिंग से। एक एग्जाम को सॉल्व करने का भी पैटर्न होता है, हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स है
1 नंबर का क्वेश्चन होगा, ऑनलाइनर होगा, ठीक है भाई, मेरे मैथ वो भी टाइम लेता है। तो 20 क्वेश्चन है, तो ये नहीं है कि 20 मिनट में आप लोग सॉल्व कर लेते हो, वो हम लोगों के लिए 20 मिनट में हम लोग सॉल्व कर लेना है। आप अपनी प्रैक्टिस कर लो उतना, कम से कम 30 मिनट में लेके जाओ। बट करते करते ही 20 क्वेश्चन में ही मैक्सिमम बच्चों को देखा गया ना, 90% बच्चे 1 घंटा सवा घंटा निकाल देते हैं। उसके बाद जो थोड़े अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं, अब उनको करने की बारी आती है तो टाइम बचता ही नहीं। एंड सीज, ठीक है, या तो डिस्टेंस फार्मूला कर ले या सेक्शन फार्मूला कर ले, 3 नंबर इसका। और एरिया ऑफ ट्रायंगल फिक्स करके 3 2 5 नंबर यहां से दिखाता है। साथ ही साथ यहां से एक और पोर्शन चलता है, और वो है अपना क्या, केस बेस का है। केस बेस भी यहां से लिया जाता है, याद रखना। तो ये टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है, ठीक है, ये बता दिया हमने। अब बताओ इसमें नंबर कितना उठा लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीचर बता देता है, बुक्स भी बता देगी, सब कुछ, फायदा का कुछ नहीं। जब तक पढ़ने वाले नहीं हो तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक रात में कुछ नहीं होगा, जो सोच रहे हो घूम जाएगा, छड़ी घुमा दोगे तो सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पूरे साल, पूरे इतने टाइम तक जब पसीना बहाओगे ना, हाँ एक काम कर सकते हो कि जैसे क्वेश्चंस का ये स्लॉट, मतलब कि हाँ ये सेलेक्ट हो गया कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर 80 मार्क्स का है, मैथ्स की कंडीशन में समझ लो, यहाँ बताऊं तुम सबों को, मैं हर समय शॉर्टकट चाहिए होता है। चल देखो, अगर 80 मार्क्स का है, बात समझा, तो कम से कम भाई मेरा 40 मार्क्स तक तो सोचो कि पहले कवर कर लिया जाए 2 महीने में। अब इससे कम नहीं, 2 महीने में जो सेलेक्टेड पोर्शन है, जैसे रियल नंबर का था, प्रूव दैट इरेशनल नंबर, ठीक है, मेरा मानो आगे का जो 6 चैप्टर है ना बउआ मेरे, उसे क्लियर करो पहले। 6 चैप्टर एकदम फिक्स क्लियर करो। मीन्स कौन कौन सा, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देख लो, ढंग से देख लो। अच्छा, एक चैप्टर तो छोड़ दिया, सर्कल, ओह माय गॉड। चल उसमें भी है थ्योरम है, 5 नंबर वो भी ले लो, 4 नंबर का वो भी देता है, सर्कल का भी, ठीक है, करोगे तब तो। पहले इनको कर लो, पहले 6 चैप्टर कर लो, एक नहीं 2 बार, इनमें कॉन्फिडेंस हो जाए कि मतलब इसमें से जो भी क्वेश्चन देगा मेरा अपना करवाने का तरीका है। पहले 6 चैप्टर क्लियर करो, ढंग से करो, इसमें से सारे क्वेश्चन हो जाए, और कोई कहीं से भी क्वेश्चन देगा मैं लगा लूंगा। इसके बाद लपट जाना किसके ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री के 5 चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस इंक्लूड करके, उसी में होता है। कर लिए ना, इत्मीनान से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। इसके बाद थोड़ा थोड़ा बस पॉलिश करते जाना, स्टैटिक्स उठा लेना, प्रोबेबिलिटी उठा लेना। छोड़ भी दोगे ना तो ट्रायंगल एक टाइम के लिए, सर्कल छोड़ भी दोगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया छोड़ भी दोगे, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होना है। खूब आराम से कम 80 मार्क्स तक तो चले ही जाओगे, श्योर। जिन चैप्टर में उलझे पड़े रहते थे उनको छोड़ दो, चलो छोड़ दिया 4 चैप्टर। नॉर्मल चैप्टर तो कवर कर दो, 14 चैप्टर कवर कर दो, 18 में से 4 हटा दो। 4 ही तो है, 4 के पीछे हम लोग पागल हुए रहते हैं, आता है उसमें से हम लास्ट में फंसी जाते हैं। तो उसको लास्ट में कर लो, पहले 14 कर लो, हो जाएगा तुम्हारा। आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, मेहनत करो। कल से एक टॉपिक उठाते हैं, जैसे प्रूव दैट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में आज तक कंफ्यूजन बना पड़ा है, टीचर्स हम लोग को पढ़ा देते हैं √2 इज इक्वल टू a/b एंड a and b इज द को प्राइम नंबर, ठीक है, ये सब तो ठीक है, लास्ट में ले जाते हैं। क्या बोलता है कि सपोज प्रूव दैट √3 का, तो मान लो √3 को लेके आते हैं, तो √3 में से हम लोग 3 मिलता है, देन 3 इज डिवाइडेड बाई p², उसके नीचे फिर डाल दे 3 इज डिवाइडेड ऑल्सो डिवाइडेड बाई p। तब कंफ्यूज, कल से ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। होता कैसे है, घुमा के टीचर उसी में इतने दिन से बहुत सारे केसेस में देखा था, मतलब लोग बच्चे परेशान जाते हैं, घूम जाते हैं। घबराओ मत,
नॉर्मल तरीके से कल इसे क्लियर कराते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक चैप्टर का वीडियो बनाते जाएंगे, लेते जाना। ठीक, जय हिंद।